कुश्ती खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी। दूसरे दिन भी धरने पर दोबारा बैठेंगे कुश्ती खिलाड़ी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे कुश्ती खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने मांगा डब्ल्यूएफआई से जवाब। हमारे साथ राजकुमार सांगवान, अर्जुन अवार्डी रेसलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बड़े आरोप हैं जो आप लोगों की ओर से फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप सोच सकते हैं कि जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट जो प्लेयर हैं, जो पहलवान हैं, आज उनको रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है, तो कितना गंभीर विषय है। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएफआई। तो ये बहुत सोचने का विषय है, छोटी बात नहीं है। जो स्तर हमारे खेलों का ओलंपिक में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, कहीं भी जो स्तर हमारा बना है, वो इतनी खेलो इंडिया और हमारे भारत सरकार की जो स्कीम है उनके तहत बना है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। राजकुमार जी, कल फेडरेशन के अध्यक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से तो कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, अब अचानक से दिक्कत क्यों हो रही है खिलाड़ियों को। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खिलाड़ी अपनी मनमानी करना चाहते हैं, हम करने नहीं देते हैं, तो इस वजह से समस्या उनको है। देखिए, इसमें एक सोचने का विषय ये है कि कुछ खिलाड़ी जो अचीवर बन जाता है, जो मेडल ले आता है, सीनियर होता है, वही उस आवाज को उठा सकता है। जो नए प्लेयर हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, जिनको कोई इंटरनेशनल एक इमेज नहीं बनी है, वो खिलाड़ी कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे अपना कैरियर बनाना होता है। लेकिन जो खिलाड़ी एक अचीवर बन गया है, मेडलिस्ट बन गया है, उसके बाद वो सोचता है कि मेरे खेल का संरक्षण करना चाहिए, और वो उन अपने जूनियर बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं वो लोग, जिसमें साक्षी मलिक भी सीनियर है, ये हमारे बजरंग पूनिया है, विनीत फोगाट है। ये और इनके साथ साथ आज आप देखेंगे धरने के अंदर कि कितने सैकड़ों, हजारों की तादाद के अंदर आज हमारे पहलवान जगत ही नहीं, सभी स्पोर्ट्स के आदमी वहां पे शामिल होंगे, और सभी खिलाड़ी, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी कहीं के भी हैं, वो सब शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी जुड़ने के लिए खबरें बबीता के साथ। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। बबीता जी, आज आप खुद भी पहुंच रही हैं जंतर मंतर पर अपने इस धरने में शामिल होने के लिए, क्या मांग रहेगी आपकी, क्योंकि केंद्र ने भी इस पर हालांकि स्पष्टीकरण तो मांगा है डब्ल्यूएफआई से। देखिए, मैं शामिल नहीं हुई हूँ अभी तक, लेकिन मेरी बातचीत हुई है सभी खिलाड़ियों से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस पूरे मामले के ऊपर मैं सभी खिलाड़ियों के साथ हूं, और मैं खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार से, अपनी सरकार से मैं हर स्तर पर मैं कोशिश करूंगी ये विषय में बात करने की, और कोशिश करूंगी कि खिलाड़ियों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं खिलाड़ियों के अनुरूप जो कुछ भी वो चाहते हैं वैसा मैं करवा पाऊँ। बबीता जी, खिलाड़ियों के साथ न्याय हो, ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो आप खिलाड़ी हैं, आप जानती हैं उनकी पीड़ा, आप खुद उससे गुजरी होंगी, आपने सुना होगा खिलाड़ियों की समस्या को, और साथ में साथ आप बीजेपी की नेता भी हैं। मैं वही चीज मैं कह रही हूँ कि मैं दोनों चीज होते हुए मैं अपनी सरकार से बात करूंगी, और खिलाड़ियों की जो उनका पक्ष है, जो भी वो चाहते हैं, मैं उनसे बात करके और वो सारे पक्ष उनके समक्ष एक सवाल का जवाब और विश्वास, क्योंकि मैं बताती हूँ जी, विश्वास दिलाती हूँ खिलाड़ियों की, जैसा वो चाहते मैं वैसा करवाऊंगी। मेरी एक पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है। एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि आप खुद पहलवान रही हैं, आप खुद उस प्रोसेस से गुजरी हैं, आपने खुद डब्ल्यूएफआई के अंदर, उन अध्यक्ष के अंदर आपने पहलवानी की है, क्या इस तरह की समस्या, जो आरोप लगाए गए, क्या इनमें सच्चाई है? देखिए, जो भी समस्याएं होती हैं, मुझे लगता है कि ये चीज इतने बड़े लेवल के ऊपर आई है, तो ये एकदम से तो नहीं आई होगी। ओबियसली कहीं ना कहीं बहुत चीजें मिलके मुझे लगता है बहुत चीजें काफी टाइम से हुई होगी, तभी ये चीज यहाँ तक आई है। आपके सामने ये चीजें आई थी, आपके सामने भी, आपने भी देखा इस फेज को से गुजरी, या आपने देखा उन लड़कियों को, सुना आपने, जैसे कल विनेश फोगाट ने कहा कि उनको 10-12 लड़कियों ने कम से कम बोला है कि उनका शोषण हो रहा है। हालांकि मेरे सामने कोई लड़की ऐसी नहीं आई, मेरे सामने ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी जिसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन अंदर खाने हम सुनते थे ये चीजें, अंदर खाने ये सुनी जाती थी, मतलब थोड़ी बहुत, हाँ, हमें मतलब एक आवाज सुनाई देती थी। डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष हैं, क्या वो कोऑपरेटिव होते थे आप लोगों के साथ? हर स्तर पे तो नहीं मैं कहूंगी जी। और चीफ कोच का रवैया?
देखिए, हर टाइम हर अलग अलग कोच बदले जाते हैं, सेम कोच नहीं रहते हैं। हमारे टाइम में कोई और थे, अब कोई और है, परसों कोई और होंगे, तो सेम नहीं रहते। लेकिन जो मेरी बात हुई है सभी खिलाड़ी से, उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ जो भी खिलाड़ी मतलब कोच, पुरुष कोच वहां पे लगाए जाते हैं, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा हरकतें करते हैं, ये उन्होंने बताया मुझे। जी, जी। बहुत शुक्रिया बबीता फोगाट जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो ये बड़ी बात है जो बबीता फोगाट की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि खुलकर नहीं लेकिन अंदर खाने ये बात जरूर आई है। जो यौन शोषण की बात है, जो शोषण के आरोप है, उन्होंने कहा है कि खुलकर लड़कियां, कभी मेरे सामने वो लड़कियां नहीं आई, लेकिन अंदर खाने ये बातें जरूर आई है। और ये शोषण होता है, जो पुरुष होते हैं तो उनके साथ में ये समस्या जरूर आती है। ये बड़ी बातें हैं जो बबीता फोगाट की ओर से कही गई है।